गले मुंडमाला। रहत नगन फिरत मगन संग गौरी बाला। अपने पति को निरख निरख पार्वती जागी, औरन आशीष देत आप फिरत त्यागी। शंकर भगवान की महिमा बताई कि देखो भगवान कैसे हैं। गले भुजंग, गले में सर्पों की माला है, भस्म अंग, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। ऐसे शंकर अनुरागी, अनुरागी भगवान शंकर हैं। और सतगुरु चरणार विंद शिव समाधि लागी। हमारे भगवान शंकर की ये विशेषता है। देखो हम लोग संसार में एक बहुत बड़ी समझदारी है कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, जब छोटा रहता है तब उसे माता पिता की आवश्यकता होती है, किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको दूसरों को सहारे देने की आवश्यकता होती है, किसी का सहारा लेता नहीं है। लेकिन कहीं बड़ा होने पर किसी को बड़ा ना माने तो समस्या हो जाती है। हम सबसे बड़े हैं तो मनमानी करने की इच्छा होती है। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं महादेव हूं, लेकिन मैं भी अपने से बड़ा किसी को मानता हूं, उसका ध्यान करता हूं। इस प्रकार सतगुरु चरणार अरविंद, गुरु माने जो बड़े हैं आपसे, जो गुरु बड़े को ही कहते हैं। संस्कृत में गुरु शब्द पिता के लिए भी आता है, बड़ों के लिए आता है। गुरु माने जो हमसे भारी हैं। तो फिर कहते हैं बड़ी अच्छी बात, अपने पति को निरख निरख पार्वती जागी। माता जी ने देखा ये औरन आशीष देत आप फिरत त्यागी। शिव पुराण में कथा है, स्कंद पुराण में कथा है, कई पुराणों में इस तरह की कथाएं हैं कि भोले बाबा ने सब देवताओं को वरदान दिए। इंद्र को तीनों लोकों का राज्य देने वाले भगवान शंकर हैं। सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा करने वाले शंकर हैं। और विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र देने वाले भोले बाबा हैं। सबको सब कुछ देकर और अपने कैसे रहते हैं, अपने त्यागी रहते हैं। औरन आशीष देख आप फिरत त्यागी। तुलसीदास जी ने एक पद लिखा बड़ा सुंदर। तुलसीदास जी ने एक सुंदर पद लिखा है। वो ब्रह्मा जी की ओर से शंकर भगवान की शिकायत की गई है। शंकर भगवान की ब्रह्मा कंप्लेंट टू द वाइफ ऑफ शंकर। शंकर भगवान की पत्नी को कहा, क्या कहा? ब्रह्मा जी कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। ब्रह्मा जी शिकायत करते हैं शंकर भगवान की कि हे भवानी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारा जो पति है वो पागल है। बावरो रावरो नाह, नाह माने नाथ, रावरो माने आपका। हिंदी के जो अवधी भाषा के शब्द हैं, रावरो, रावरो माने आपका, नाह माने नाथ, आपका जो मालिक है। योर हस्बैंड इज मैड, पागल है वो। बावरो बावला है, बावरो रावरो नाह भवानी। माता जी, किसी के पति को तुम कहो कि वो पागल है तो कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। माता जी को लगा भाई ऐसा क्यों बोलते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं बताऊं क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? तो कहते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, पागलपन बताते हैं, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की ना ही निशानी। कहते हैं मैं सबका भाग्य बनाता हूं। आई राइट द लक ऑफ ऑल, सबकी दुनिया भर का भाग्य मैं बनाता हूं। भाल माने माथे में जो अंक लिखते हैं कि तुम इतने पैसे वाले बनोगे, इतने अमीर बनोगे, भगवान ब्रह्मा जी सबको लिख देते हैं। लेकिन किसी किसी को लिख देते हैं कि तुम दरिद्र रहोगे, तुम्हारे भाग्य में
कोई घर नहीं होगा, तुम्हारे भाग्य में कोई व्यापार नहीं होगा। ब्रह्मा जी किसी किसी को लिखते हैं, यू कैन नॉट अर्न मनी, मोर मनी, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्या कहते हैं शिकायत में ब्रह्मा जी, बावरो रावरो ना भवानी, लेकिन जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, लिपि माने कलम, मेरी कलम से मैंने जिनके भाल में, मस्तक में सुख की ना ही निशानी, जरा सा भी सुख नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट एनी लेटर फॉर प्लेजर। तो उनको क्या करते हैं, उनको तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकवानी, ये तुलसीदास जी के शब्द हैं। ऐसे भिखारियों को, वो नाक माने स्वर्ग, नाक शब्द का होता है स्वर्ग शब्द हिंदी में। इन रंकन को, ऐसे भिखारियों को जिनको मैंने कुछ भी नहीं दिया, उनको नाक सवार, उनको स्वर्ग का राजा बना देते हैं। तो कहते हैं बताओ, अब मेरी कलम तो बेकार गई ना, मैंने किसी को गरीब बनाकर भेजा, मैंने किसी को दरिद्र बनाकर भेजा और उसको ये स्वर्ग का राजा बना दें, तो फिर मेरा तो अपमान होता है। हो आयो नकबानी, मेरी नाक में दम आ गया, ऐसा बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी नाक में दम आ गया कि अब मैं मेरे मन में आता है कई बार कि मैं सृष्टि का काम छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा पति ये सारा गड़बड़ करता रहता है। तो ये है तो निंदा, लेकिन निंदा के रूप में प्रशंसा है। एक्चुअली दिस इज नॉट निंदा, ये बुराई नहीं है, दिस इज नॉट बैड थिंग, बट ब्रह्मा इज प्रेजिंग लॉर्ड शंकर, शंकर भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। एक्चुअली कहते हैं देखो ऐसे है बोले बाबा, आप सोचो जरा सा, मैं आज थोड़ा सा लंका कांड पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लगता है रामायण में, रामायण के हर प्रसंग, एक एक कहीं भी जो प्रसंग कहीं से मिल जाए, हर प्रसंग सुंदर है। तो वहां देखो रावण ने, आपको मालूम है कि रावण के पास, रावण तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो होते हैं सरस्वती और लक्ष्मी जी का आपस में विरोध होता है। सरस्वती माने जहां विद्या होती है वहां लक्ष्मी जी थोड़ा सा जल्दी से नहीं आती। कितने ब्राह्मण देखे होंगे, लेकिन ब्राह्मण बेचारे वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, काशी आदि में देखो तो जहां कहीं कोई ऐसा दिखाई पड़े कि कोई व्यक्ति पैसे बांट रहा है तो ब्राह्मण दौड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको लक्ष्मी की थोड़ी सी जरूरत होती है। लेकिन वो विद्या में उनका विद्या व्यसनी होते हैं। लक्ष्मी जी से किसी ने पूछा कि तुम ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाती हो, बोली मैं क्या बताऊं, तो ब्राह्मणों की निंदा करती हैं। कहती हैं एक ब्राह्मण ने क्या किया, एक ब्राह्मण ने मेरे पति की छाती में लात मार दी। आपको मालूम है, एक ब्राह्मण थे भृगु ऋषि, भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान की छाती में लात मारी। तो बोले एक ने तो तातो में हतः शरण पद तलेना, बोले एक ब्राह्मण ने मेरे पति के छाती में लात मारी, और दूसरा एक ब्राह्मण मेरे पिताजी को पी गया। पिताजी कौन है, लक्ष्मी के पिताजी हैं समुद्र के पिताजी को कौन सा ब्राह्मण पी गया था, अगस्त ब्राह्मण है। बोले किसी ने पूछा था कि ब्राह्मणों से आपका क्या विरोध है, तुम ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाती लक्ष्मी जी। बोले क्या बताऊं, तो कहते एक को तो मेरे पति ने मेरे पति की छाती में लात मार दिया एक ने तो, और एक पंडित जी ने मेरे पिता को ही पी गया, बताओ। और बोले फिर और बताऊं, और बताती हैं, कहती हैं गेहम में छेदयंत प्रतिदिन ममाकांत पूजा निमित्तम। ये क्या करते हैं, कुछ ब्राह्मण ऐसे मिल जाएंगे, काशी आदि में जाओ तो लक्ष्मी का नाम है कमला,
कमला कहते हैं कमल, कमल के वन में लक्ष्मी जी निवास करती है। जहाँ कमल के फूल होते हैं, समुद्र में भी कमल के फूल खिलते हैं, कहीं आप लेक में जाओ वहाँ कमल के फूल मिलेंगे, तो वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। लेकिन अगर पंडित जी को कहीं कमल के फूल दिखाई पड़ जाए, फट से जाके तोड़ेंगे, तोड़ के ले आएंगे और लाकर क्या करेंगे, शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। कमल के फूल से शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहते एक पंडित जी ने तो मेरे पति को छाती में लात मारी, और एक पंडित जी ने मेरे पिता को पी गए, और एक पंडित जी ऐसे हैं कि मेरी जहां मैं रहती हूं मेरे घर को उजाड़ देते हैं। गेहम में चेदयंता प्रतिदिन उमाकांत पूजा निमित्तम, और बोले और क्या बताऊं, और बाल्यादेव, कुछ ऐसे हैं पंडित तो बचपन से ही मेरी जो सौतन है, जिसके साथ मेरा विरोध है, सरस्वती के साथ उसका विरोध है, लक्ष्मी जी का, और उसी को अपने मुख में रखते हैं। क्योंकि सरस्वती को मुख में रखेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, इसलिए तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं इनके घर में नहीं जाती, ब्राह्मणों के घर में। लेकिन लक्ष्मी जी को भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने लक्ष्मी जी को कहा कि तुम इनके घर में नहीं जाना, लेकिन शंकर भगवान क्या करते हैं, जिनको मैंने दरिद्र बनाया और उन्हीं को भोले बाबा की पूजा करी, और रावण ने नहीं तो रावण के जो पूर्वज, एंसेस्टर्स ऑफ रावण गॉट लंका फ्रॉम लॉर्ड शंकर, शंकर भगवान से लंका प्राप्त की रावण के पूर्वजों ने, रावण ने नहीं। लेकिन वहां तो कहते हैं भोले बाबा ने रहने को घर बनाया था बहुत बढ़िया, लेकिन घर की पूजा करने के लिए पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी हमारा गृह प्रवेश कराओ। पंडित जी गृह प्रवेश कराने आए तो भोले बाबा ने कहा दक्षिणा मांगो, तो पंडित जी ने कहा दक्षिणा, बोले हाँ। सोचने लगे कितना मांगे, तो कई बार पंडित जी को जब कभी कोई यजमान बोलता है दक्षिणा मांगो, कितनी दक्षिणा हुई, तो पंडित जी कैलकुलेशन करते हैं कि इसके पास देखते हैं गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, कितना दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा मांगना चाहिए ना। अब उसको जब देख लेते हैं घर भी बढ़िया नहीं है, इनका बोले आप जब क्या करते हो, दक्षिणा मांगो, बोले आप क्या करते हो बताओ ना पहले, तो पूछेंगे दक्षिणा कितनी लेनी चाहिए। तो जब पंडित जी कैलकुलेशन करने लगे तो भोले बाबा ने कहा कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जो मुंह में आ रहा है मांगो, चिंता ना करो, सोचो मत, बिल्कुल जो भी मांग रहा है मांगो। तो चारों ओर देखा, बोले हाँ। तो देखो पंडित जी ऐसे पंडित जी भी हो सकते हैं, बोले महाराज ये मकान ही दे दो, जिस मकान की पूजा कराने आए वो मकान ही मांग लिया, लेकिन भोले बाबा ने मकान देने को मना नहीं किया। तो ये विशेषता है। तो कहते हैं थोड़ा सा जरा गुनगुनाइए भगवान शंकर का स्मरण। शिव जी के घर में क्या है, न कुंजी न ताला दिशा के मृगशाला, न कुंजी न ताला दिशा के मृगशाला, न कुंजी न ताला दिशा के मृगशाला, न कुंजी न ताला दिशा के मृगशाला। ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, ऊंची सी कैलाश शिखर पर, ऊंची सी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, औरों के घर बार बनावे और अपना घर बार नहीं, औरों के घर बार बनावे और अपना घर बार नहीं, जो मांगो भोले बाबा से मैंने कोई इनकार नहीं, जो मांगो भोले बाबा से मैंने कोई इनकार नहीं। हाथ लपेट के रात
एक पल में लाखों रत्न लुटाने वाला किसी कैलाश शिखर पर, वो किसी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू वाला, वो किसी कैलाश शिखर पर बैठा डमरू आपको निवेदन किया कि ऐसे भोले बाबा, रावण को क्या हुआ? रावण को भगवान शंकर ने, ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, रावण के पास जो विद्या पढ़ते हैं, हमने अनुभव किया है, विद्या पढ़, जो जवानी में विद्या पढ़नी पड़ती है, जवानी में पैसा कमाना पड़ता है, तो बहुत कम ब्राह्मणों को हमने देखा जो बहुत धनवान मिलते हैं। लेकिन ब्राह्मण लोग विद्या को ही अपना धन समझते हैं। लेकिन अगर यौवन अवस्था में थोड़ी विद्या पढ़ ली जाए, एक हमारे महात्मा कहते थे कि दो चीजें हैं, शास्त्र विद्या है, शस्त्र विद्या है। शास्त्र विद्या माने जो पढ़ाई लिखाई विद्या, एजुकेशन, एजुकेशन शास्त्र विद्या, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, संस्कृत ग्रामर, लॉजिक, लिटरेचर, एवरीथिंग, वेद, पुराण, गीता। और दूसरी है शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या का मतलब बंदूक चलाना, तोप चलाना, गोली चलाना, धनुष बाण चलाना। तो कहते हैं ये दोनों विद्या हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम कौन सी विद्या पढ़ें। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाने पर हमारी बंदूक का निशाना सही लगेगा कि नहीं लगेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हाथ काम जाता है निशाना की। और पहले धनुष विद्या होती, धनुष बड़े बड़े भारी होते थे, तो बुढ़ापे में धनुष उठेगा कि नहीं उठेगा। तो कहते हैं वृद्धावस्था में जो शस्त्र विद्या है वो हंसी का कारण हो सकती है, लेकिन शास्त्र विद्या वो हंसी का कारण नहीं होती। जो बहुत वृद्ध होते हैं उनके लोग वचन सुनने के लिए उनको बहुत आदर करते हैं कि उनका कोई उपदेश मिले, उनकी कोई शिक्षा मिले। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जैमिनी जैसे, व्यास जैसे बूढ़े हो गए, लेकिन ऋषि मुनि उनकी सेवा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। ये ब्राह्मण लोग ऐसा सोचते हैं कि शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो ऑप्शन, वी हैव टू ऑप्शंस। We can learn to play guns and we can read scriptures. So when we will get old, so we cannot play the guns, but we can give lectures on scriptures and we can tell everything from Vedas. So that is good. लेकिन वेदों में, शास्त्रों में बड़े बड़े प्रयोग हैं। रावण ने देखा, अब एक में सरी में ही हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो मुझे अपने घर ले गए, उन्होंने बहुत अच्छा भोजन खिलाया। फिर मुझे एक पुस्तक दिखाई उन्होंने, बड़ी मोटी पुस्तक, और पुस्तक का नाम है रावण संहिता। मैं उसमें से कुछ मंत्र भी नोट करके लाया। बड़ी अच्छी पुस्तक लगी मुझे। अभी दिल्ली गया था तो वहां भी पुस्तकालय में भी वहां मिली, तो मैंने देखा कि रावण ने बहुत कुछ लिखा। और रावण का बनाया हुआ जो शिव तांडव स्तोत्र है, बड़े बड़े काशी के पंडित वो सब पढ़ते हैं। रावण ने विद्या प्राप्त की, लेकिन समय तो मिला नहीं पैसा कमाने का, लेकिन भोले बाबा की भक्ति मिल गई, भोले बाबा की पूजा मिल गई। शास्त्रों में पूजा की विधि मिल जाती है। लेकिन शास्त्रों में भी जब कभी हम लोग तंत्र मंत्र सीख लेते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है, ये सब आता है। लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि महात्मा को मालूम है कि कैसे पूजा की जाए। अब देखो,
मैं एक दिन पढ़ रहा था, आप अभी कई बार हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई ये हमको पंडित जी को तिलक करो। आप तिलक करते हैं तो कैसे करते हैं? विच फिंगर यू यूज इन तिलक? यू टेल दिस फिंगर और दिस फिंगर? दिस फिंगर। अच्छा, ये आपको आप बताएं, आप लोग ये उंगली इसकी, तो आप लोग सहमत है ना? ये उंगली तिलक करना ठीक है ना? और ये इससे करना, कौन कौन हाथ उठाइए, कौन कौन सहमत नहीं करना चाहिए? एक, और भी कोई? ठीक है, दो। इस उंगली, अच्छा इस उंगली से करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इस उंगली से करना चाहिए कि नहीं? नहीं। आपका क्या विचार, इस उंगली से तिलक करें? नहीं करना चाहिए। चलो, आपका कंफ्यूजन, आई रिमूव योर कंफ्यूजन। शास्त्र का प्रमाण है, देखो इस उंगली से भी तिलक होता है, इससे भी तिलक होता है, इससे भी होता है और इससे भी होता है। वी कैन यूज ऑल ऑफ 4 फिंगर्स फॉर तिलक। अब उसके लिए कब कौन सी का प्रयोग करना है जरा समझ लीजिए, ये रहस्य है, मैं आपको बताएं। अनामिका शांति दोक्ता, अगर किसी को शांति चाहिए इस उंगली से तिलक करो। पीस, इफ यू नीड पीस, so always use this finger for tilak. ये शांति देने वाली उंगली है। अनामिका, इसको अनामिका बोलते हैं। The name of this finger is अनामिका। अनामिका शांति दोक्ता। और ये उंगली आप बच्चों को हमेशा तिलक करो, इस उंगली से करो। क्यों? मध्यमा आयुष करी भवेत, कोई बीमार को तिलक करो, इस उंगली से करो। This finger gives health, good age, आपको ज्यादा आयु मिले, ये आयु देने वाली है। तो ये अनामिका, ये शांति देने वाली, याद रखना। शांति चाहिए इस उंगली से करो। और जब कभी ऐसा लगे कुछ आपको, तो इस उंगली से करो, आयु देने वाली उंगली। ये कभी बीमार हो जाओ तो इस उंगली से तिलक किया करो, ये हेल्प देने वाली है। और देखो, और अंगुष्ठ पुष्टिदः प्रोक्ता, इससे तिलक करने से पुष्टि होती है। किसी को जो पंडित जी तिलक करते हैं, इसी उंगली से करते हैं, तुम्हारे घर में खूब अन्न रहे, खूब धन रहे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी ना हो, यू गेट ऑल थिंग्स दिस पुष्टिदः प्रोक्ता। अंगूठे से पुष्टि होती है, खूब मिलता है उसको। जब किसी को खूब आपको आशीर्वाद देना हो, and you want to give the good blessings for luxurious life, for prosperity, so you use this finger. तो ऐसे करके ब्राह्मण लोग ऐसे अंगूठा करके आशीर्वाद। गुरु क्या उसमें लिखा है, हमारे वशिष्ठ जी ने राम जी को तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, 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 प्रथम तिलक Thank you.
खूब अन्न आवे, खूब धन आवे, खूब पैसे आवे, यू लीड लग्जरियस लाइफ। तो ये शांति के लिए, ये पुष्टि के लिए, और आप देखो, और ये हेल्थ के लिए, आयु के लिए। अब कौन सी रह गई? ये उंगली। तो फॉर व्हाट यू यूज दिस फिंगर? तो व्हेन यू वांट लिबरेशन, यू वांट मोक्ष, यू कैन यूज दिस फिंगर। ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर। व्हेन यू वांट, यू नीड मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष मीन्स लिबरेशन। You want to remove all of the bounds. आप जब निर्बंध होना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो हमेशा इस उंगली से तिलक करो। जो व्यक्ति मोक्ष चाहता हो, इसलिए पंडित जी को मोक्ष चाहने वाले लोग कम मिलते हैं, यजमान लोग, इसलिए इस उंगली से तिलक नहीं करते पंडित जी। लेकिन ये we use this finger only for liberation, only for मोक्ष। Understand? Yes. तो ये आपने समझ लिया। तो ये श्लोक है, मैंने पढ़ा आपको। अनामिका शांति दोक्ता मध्यमा आयुष करी भवेत अंगुष्ठ पुष्टिदः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी। इसको तर्जनी बोलते हैं। ये मोक्षदायिनी उंगली है। तो आप आगे से ध्यान रखना, ये चारों उंगली तिलक में प्रयोग हो सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना। और हम लोग देखते हैं कई बार आपके हमारे घर में शंख होता है, लोग शंख बजाते हैं। तो शंख क्यों बजाते हैं? शंख बजाने से इफ यू नीड वेल्थ, इफ यू नीड सो मेनी थिंग्स इन योर हाउस, तो आप शंख यू प्ले, कौन? शंख बजाइए। शंख बजाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। शंख जो बजता है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। सुबह शाम शंख बजाओ, पूजा शुरू करो तो शंख बजाओ, पूजा समाप्त करो शंख बजाओ, सवेरे को दिन निकले नहा धो के शंख बजाओ। और आपको बताएं, शंख बजाने से यू कैन रिमूव द थायराइड प्रॉब्लम। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर थायराइड। शंख बजाने से थायराइड ठीक हो जाता है। थायराइड ग्लैंड बिल्कुल एकदम ठीक हो जाती है शंख बजाने से। बड़ी महिमा है, बड़े साइंटिफिक हमारे इसके जो पूजा पाठ के जो है सारे इफेक्ट साइंटिफिक हैं। तो शंख बजाने से अस्थमा की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। थायराइड तो एकदम ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जब पहले तो थोड़ा सा अस्थमा वालों को शंख बजाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे अगर बजाएं उसको भी ठीक करता है। तो इस प्रकार से शंख बजाने से लक्ष्मी जी घर में आती हैं। शंख बजाने से हमारे मंदिर के, हमारे घर के नेगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। वी कैन रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम आवर हाउस इफ वी प्ले कॉन्च शंख। बहुत अच्छा है। और एक मुझे महात्मा मिले, वो तो कहते थे कि टाइफाइड जैसी बीमारी हो जाती है तो उसके जर्म्स मर जाते हैं शंख बजाने से। बीमारियों के जो कीटाणु मर जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई। तो एक महात्मा से मैंने पूछा कि लक्ष्मी जी का क्या रिलेशन है कि शंख बजाने से लक्ष्मी जी घर में आती हैं? बोले अरे लक्ष्मी जी का भाई है शंख। घर में देवर आ जाए और पति बोले रोटी बनाओ, देखो मेरा भाई आया, बोले आया तुम बना लो अपने आप। लेकिन बोलो तुम्हारा भाई आया, बोले भाई तुरंत दौड़ के जाएगी, उसको जाके तुरंत जल्दी आ, क्या खाएगा? तो कहेगा मुझे भूख नहीं, थोड़ा सा हलवा बनाती हूँ, थोड़ा सा कुछ जरूर खाना पड़ेगा तुझे। तो भाई अगर हो तो भाई के लिए तो शंख है भाई लक्ष्मी जी का। तो लक्ष्मी दौड़ के आती है, मेरा भाई बज रहा, मेरा भाई है। तो घर में कम से कम शंख तो रखो। और कई लोगों, किसी ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी ये क्या होता है? 2 प्रकार के शंख होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये बजाते हैं, कौन सा शंख है आप बताओ? इसमें दक्षिणावर्त शंख और वामावर्त शंख। लेकिन मैं वहां गया था, हाँ ये राइट है, देखो विनोद जी जानते हैं, ये दक्षिणावर्त शंख है। इसको दाहिने हाथ में लेके बजाया जाता है। एक शंख होता है वो ऐसे बजाना पड़ता है, बाएं हाथ में लेकर, इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे बजाते हैं, दाहिने हाथ में रखना होता है।
इसको एक ऐसा होता है जिसको बाएं हाथ से बजाते हैं। तो ये दक्षिणावर्त में ऐसे आवर्त कहते हैं ना, दक्षिणावर्त। आवर्त मतलब इसमें जो आवर्त है, जो ये ऐसे घूम रहे हैं, यहां से घूम रहा है, तो हाँ, तो देखो ये जो है इस तरह से घूमता है, ऐसे घूमता है, ऐसे, तो ये दक्षिणावर्त होता है। लेफ्ट टू राइट चलता है क्लॉकवाइज, और वामावर्त होता है जो ऐसे चलता है राइट टू लेफ्ट। तो इसको ज्यादा लोग अच्छा मानते हैं। वैसे दोनों शंख अपने घर में रखते हैं। तो ये थोड़ा मैंने आपको जानकारी दी कि बहुत अच्छा है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि रावण को भगवान शंकर ने रावण को वरदान दिया। राम जी ने कितनी समझदारी की। देखो, जो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम थोड़ा सा वी नीड प्रेजेंस ऑफ माइंड। राम जी ने सोचा मुझे रावण मारना है, तो रावण को मारने के लिए पहले क्या किया, रामेश्वरम में पहुंचे और वहां जाके शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना क्यों की? उसको रावण को मारने के लिए शिवलिंग की स्थापना, रामेश्वरम की स्थापना की। क्यों? भगवान ने सोचा ये शिव जी का भक्त है, ये ब्राह्मण है लेकिन शिव जी का भक्त है, अगर हम इसको वैसे ही मारेंगे तो शिव जी इसका साथ देंगे। शिव जी तो पहले कम से कम शिव जी से अनुमति ले लें, महाराज हम तुम्हारे भक्त से लड़ने को जा रहे हैं, आपकी अनुमति है? आप अगर कहेंगे तो हम आपके भक्त से लड़ेंगे, और नहीं अगर आप मना करेंगे तो हम आपके भक्त से फिर उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन शिव जी ने प्रसन्न होकर भगवान राम जी को आशीर्वाद दिया। और देखो आश्चर्य की बात है, बालू को हम लोग ऐसे हाथ में लें, बालू को पानी लगाएं तो बालू जुड़ता नहीं है, लेकिन बालू को सीमेंट के साथ जोड़ा जाता है, पता नहीं कैसे जोड़ा होगा, लेकिन भगवान ने बालू को सैंड को जोड़कर, और उसका वो बालू का शिवलिंग है रामेश्वरम, और वहां शिवलिंग बनाया। तो शिवलिंग की स्थापना की। रावण कहता है, मंदोदरी ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने राम से शत्रुता की है, और देखो राम जी तुम्हें मार डालेंगे। मुझे लगता है कि तुमने राम से शत्रुता करके अच्छा नहीं किया। तो क्या कहता है, जरा सा गुनगुनाइए। मोहे शंकर को वरदान, मेरो कहा करे भगवान। 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 शंकर आए, शंकर मेरे घर आए, मेरे दादा को न्योता दिखाए। शंकर मेरे घर आए, मेरे दादा को न्योता दिखाए। करवा भोजन लंका की दान, मेरो कहा करे भगवान। मेरे शिव शंकर शंकर कर वरदान, मेरो कहा करे भगवान। बलशाली जग में हर काम में धरती सब में, बलशाली जग में हर काम में धरती सब में। भाई मेरो
तो हम लोग कहते हैं कि भोले बाबा ने रावण को वरदान दिया। मंदोदरी ने कहा देखो आपने अच्छा नहीं किया। बोले मुझे मिला ये क्या बिगाड़ेगा? बोले वो भगवान है। बोले भगवान मेरा कुछ नहीं करेगा। मैंने इन हाथों से कैलाश उठाया था, शिव जी ने मेरे सिर पर पैर रखा था, फिर मुझे अभय दे दिया था। तुलसीदास जी कहते हैं ये मूर्ख सठ रावण इसको समझ नहीं आता, मंदोदरी की शिक्षा को इसको समझता नहीं है। बल्कि रामायण में वो कहते हैं जब मंदोदरी ने शिक्षा दी तो कहते हैं ये स्त्रियों में 8 अवगुण हमेशा भर रहते हैं। रावण बोलता है स्त्रियों के दोष गिनवाने लग गया, लेकिन स्त्रियों के जहां गुण भी बताए गए हैं वो सब उसने नहीं गिनवाए। लेकिन कोई अच्छी बात अगर पत्नी समझाती है उसको समझना चाहिए, ना कि उसकी निंदा करनी चाहिए। तो कहते हैं देख से तू अति सुंदर रचना, देख से तू अति सुंदर रचना, विहंसी की भानी भोले बचना, विहंसी की भानी भोले बचना, अपनी भेष कहूँ भुवन दिखाया, भवन दिखाया, अनुशासन माया, अनुशासन माया, संस्थापना, संस्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न किया। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भगवान राम जी ने जब रामेश्वरम में गए तो कहते हैं दक्षिण भारत, ऐसे तो समुद्र कनाडा में भी है, समुद्र और कहीं भी है, दूसरी जगह भी है, लेकिन दक्षिण भारत में जो समुद्र है वहां पर जाकर राम जी ने सेतु बनाया। तो सेतु बनाने का मतलब था, कहते हैं दक्षिण में भक्ति का प्रागट्य हुआ। हमारे देवी भागवत की कथा में हम लोग पढ़ते हैं, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा था कि मैं उत्पन्ना द्रविड़े साहू वृद्धि कर्नाटके गता। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न होती है।
तो भगवान ने सेतु बनाया। अब एक मैं रामायण में पढ़ रहा था, उत्तरकांड में एक कथा है कि जब राम जी ने रावण को मार दिया तो रावण को मारने के बाद सीता जी को अपने साथ ले लिया, विमान में बैठे, सीता जी भी बैठी, राम जी भी बैठे, और विमान में बैठकर विमान जब चलने लगा तो राम जी ने सीता को बताया कि देखो यहां हनुमान अंगद के मारे रण में परे निशाचर भारे। हनुमान ने और अंगद ने यहाँ बहुत सारे राक्षसों को मारा था। सीता देखो ये जगह है, ऊपर विमान में बैठकर जा रहे थे तो यहाँ अंगद ने और हनुमान ने बहुत सारे राक्षस मारे थे। और क्या कहते, कह रघुवीर देख रन सीता, सीता वो तुमको दिखाई पड़ती है वो जगह सामने, ऊपर से दिखा रहे हैं विमान में बैठे हुए। विमान इज लाइक हेलीकॉप्टर, यू कैन से लाइक एरोप्लेन। सो राम इज गोइंग विद हेलीकॉप्टर, विद एरोप्लेन, विद विमान, विद से विमान, पुष्पक विमान। All sides are flowers and the plane is going, and Ram is saying to Sita, Sita, look. And Ram did not say that I killed Ravan, no and never. बाद में कहते हैं कुंभकर्ण रावण दो भाई इहां हते, सुर मुनि दुखदाई। कहते यहाँ रावण वॉज किल्ड हियर, नॉट बाय मी, नॉट से दैट बाय मी, मैंने मारा नहीं, रावण वॉज किल्ड, एनीबडी किल्ड रावण हियर। ये हम लोग तो सबसे पहले यही बोलते, अगर हमसे कोई पूछता तो हम सबसे पहले यही कहते मैंने रावण मारा एकदम। लेकिन रामायण में कितनी छोटी छोटी बातें हैं। राम कभी नहीं बोलते हैं, राम सीता जी को बोलते सीता देखो, कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। लक्ष्मण ने यहाँ पर इस जगह पर इंद्रजीत को मारा था। वो जगह ऊपर से दिखा रहे, सीता देखो वो जगह देखो, वहां लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा। इंद्रजीत कौन? रावण का बेटा है। इंद्रजीत वाज सन ऑफ रावण एंड लक्ष्मण किल्ड इंद्रजीत हियर एट दिस स्पॉट। राम इज टेलिंग टू सीता, यहां मारा था। और बाद में कहते हैं अंगद हनुमान के मारे रण में परे निशाचर भारे। और अंगद वाज द सन ऑफ बाली। हनुमान, यू नो हनुमान, राम जी के प्यारे हनुमान। तो वो ऐसे जो हनुमान जी ने यहां पर बहुत सारे राक्षसों को मारा, हियर एट दिस स्पॉट हनुमान किल्ड सो मेनी डेमन। और यहां पर अंगद ने कितने राक्षसों को मारा। और अब देखो एक आपको मंत्र बता देते हैं। आप सब लोगों के पास गाड़ी है, सब लोग गाड़ी चलाते हैं। रामायण में एक मंत्र लिखा है कि जब अपनी व्हेन यू स्टार्ट योर कार तो यू कैन से दिस मंत्र फ्रॉम रामायण। बड़ा बढ़िया मंत्र है। काशी के पंडितों से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि अगर इस मंत्र को पढ़ के गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी आपकी बढ़िया चलेगी। अभी आप प्रयोग करके देखो, जरा गाओ एक बार। सफाई है, कभी नई कार लो, ये जरूर पढ़ना और गाड़ी में रोज याद कर लो। कौन सा है? चलते विमान को लाल होई, चलते विमान को लाल होई, रघुवीर कहीं सब कोई, रघुवीर कहीं सब कोई। एक हफ्ते का आप है मंत्र, गाड़ी स्टार्ट करो तो ये मंत्र पढ़ो। स्टार्ट योर कार, यू से दिस मंत्र। चलते विमान को लाल होई, चलते विमान को लाल होई, रघुवीर कहीं सब कोई,
याद हो गया? सुनाइए। चलत जिसे चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहै सब कोई। This is good mantra when you start your car. बढ़िया मंत्र है। कहते हैं जब विमान चलता है, the meaning of this mantra is when Ram starts the विमान, तो कोलाहल होई, तो that plane makes a noise. And what type of noise was there? कैसा शोर हो रहा था? कोलाहल क्या था? रामचंद्र भगवान की सब लोग एकदम बोल रहे थे, वही कोलाहल हो रहा था। इसका मतलब है जब आप गाड़ी स्टार्ट करो तो आप बड़े जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कोलाहल थोड़ा शोर कर दो, घर में जो बच्चे गाड़ी में बैठे सब लोग बोलना, एक बार गाड़ी स्टार्ट करो, सिया रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय बोल के चलोगे तो फिर गाड़ी बढ़िया चलेगी। चलो तो विमान कोलाहल होई। हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी जल्दी से कुछ और इधर लड़के किसी से चले, कुछ और बात करें, भगवान की जय बोल के गाड़ी चलाए। चलो तो विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। इस चौपाई का you make a sticker and put in your car, in the front of your car, सामने लगाइए डैशबोर्ड पर और फिर अपना उसको पढ़ लिया करिए। कितनी बढ़िया बात है। इस तरह से तो कहते हैं राम जी ने एक बार भी नहीं कहा कि सीता मैंने रावण मारा था, मैंने कुंभकर्ण मारा था। राम डिड नॉट से that I killed Ravan, I killed Kumbhakarna. But praise for Lakshman, praise for Angad, praise for Hanuman. राम दूसरों की प्रशंसा करते हैं। हनुमान ने मारा था, हनुमान killed so many demons here, and Lakshman killed. But सीता ने पूछा, आपने बताया हनुमान ने इसको मारा, लक्ष्मण ने इसको मारा, अंगद ने मारा, आपने क्या किया? सीता जी पूछने लगी, आपने क्या किया? Why you did not say that what you have done? आपने क्या किया? आपने भी कुछ किया? तो देखो, बोले हम क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं। हनुमान लक्ष्मण की बात सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिया, क्योंकि हनुमान ने ज्यादा राक्षस मारे थे। हनुमान ने तो बहुत ज्यादा मारे, तो हनुमान लक्ष्मण के दूसरे नंबर का नाम लिया लक्ष्मण जी का, अंगद का। अंगद हनुमान ने बहुत ज्यादा मारे थे, लेकिन अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करी। मैंने मारा ऐसा भगवान बोले नहीं। कुंभकर्ण और रावण यहां मारे गए। तो देखो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक महात्मा ने एक गाना सुनाया, सुन लीजिए। अच्छा किया सब मैंने किया है कहता है इंसान, अच्छा किया सब मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। क्या तुमने अच्छा क्या किया?
लेकिन आप बोलते हैं जब व्यापार में होए घोटाला तब कहता हो घर मत वाला, जब व्यापार में होए घोटाला तब कहता हो घर मत वाला। आए प्रभु ये क्या कर डाला, कौन जन्म का बैर निकाला। आए प्रभु ये क्या कर डाला, कौन जन्म का बैर निकाला। अभिमानी प्रभु धन विरोधी करे न प्रभु गुणगान, अभिमानी हरि भजन विरोधी करे न प्रभु गुणगान। लेकिन ये भगवान ऑलवेज, भगवान सब बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं, ये हम लोग भगवान कहते हैं हम तो कुछ करते नहीं। ये हमें रामायण से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कभी अच्छा कर भी दें तो उसको अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे लोगों को हमने देखा है कोई दूसरा कहता है तो आंख नीचे करके इधर मुंह और कोई बात छेड़ करने और कोई बात करने लग जाते हैं, उसमें चुप हो जाते हैं। लेकिन कई लोग हमारे जैसे मूर्ख लोग क्या करते हैं, हाँ हाँ तुम्हें मालूम नहीं, मैं तो बहुत काम किया, देखो किसी से पूछ लो। और मेरा तो सब पेपरों में भी निकला था। बड़ी भारी हम लोग अपनी प्रशंसा करने। तो राम जी के जीवन से ये हम लोगों को शिक्षा मिलती है। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, देखो करी हो, भगवान कहते हैं मैंने क्या किया, तो कहते हैं मैंने क्या किया ये पूछना चाहती हो। हाँ, अभी कहते हैं हनुमान जी, भगवान राम कहते हैं ये सुंदर जगह है, करी हो यहाँ संबुथापना मोरे हृदय परम कल्पना। कहते हैं मैं क्या करता हूं, सीता जी ने पूछा तुम क्या करते हो, तुमने भी कुछ किया, लक्ष्मण ने मारा राक्षसों को, हनुमान ने मारा, अंगद ने मारा, लेकिन आपने क्या किया। बोले मैंने सेतु बनाया, मैंने शिवलिंग स्थापित किया। सेतु मैंने बनवाया, सेतु माने जोड़ने का काम मैं करता हूं, भगवान तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ते हैं और स्थापना करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। मैं स्टैब्लिश करता हूं, स्थापना करता हूं। व्हाट डिड यू स्टैब्लिश? शिवलिंग स्थापना मैंने की। आई स्टैब्लिश रामेश्वरम, गुड टेम्पल ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम इज वन धाम, वन पायस धाम बिटवीन 4 धाम, 4 धाम है, चारों धाम में से रामेश्वरम दक्षिण का धाम है। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनारायण, दक्षिण में रामेश्वर। इन ईस्ट जगन्नाथपुरी, 4 धाम। फर्स्ट इज इन ईस्ट जगन्नाथपुरी, and second is in west Dwarkapuri, and third in north Badri Narayan, and fourth in south Rameshwaram। तो रामेश्वरम भगवान कहते हैं मैं स्थापना करता हूं, मैं सेतु बनाता हूं, मैंने सेतु बनवाया, मैंने स्थापना की। ऐसा कोई काम हो तो स्थापना माने किसी को एस्टैब्लिश करना, तो जरूर करो। और क्या कहते हैं, और देखो भगवान ने बहुत सुंदर रामेश्वरम की महिमा कही। जब रामेश्वरम स्थापित किया गया तो बहुत बड़े पंडित आए और वेदों के मंत्र पढ़े जाने लगे। एक बहुत बढ़िया मंत्र है, आप कभी उसको याद कर लें तो बड़ा अच्छा रहता है। हम लोगों ने वहां पर काशी में एक मंत्र सीखा था, ब्राह्मण लोग उसका पाठ करते हैं। कई बार किसी मूर्ति में जाओ, आपको लगे कि पता नहीं इस मूर्ति को किसी ने स्थापित किया कि नहीं किया। कई लोग कहते हैं हम उस मंदिर में नहीं जाते। बोले क्यों? कि वो जो शिवलिंग है वहां वो स्थापित नहीं किया, वो ऐसे ही किसी जो स्थापित करने वाले पंडित जी थे वो अच्छे नहीं थे। ऐसा कई बार हम कह रहे हैं। लेकिन ऐसा अगर ऐसा है तो एक मंत्र याद कर लेते हैं, मनोजुत जुकता माज्यस्व बृहस्पति यज्ञ विमंत्रो कृष्णम यज्ञ समिमंद धातु विश्वे देवास्ति हमादयंता ओम प्रतिष्ठा
एष वै प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितम भवति। ये एक मंत्र है छोटा सा, हम लोग याद कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगता। उसको मंत्र याद करके और भगवान के सामने पढ़ो तो भगवान उनमें हमको ऐसा हम भावना करते हैं, उसमें थोड़ा जल छोड़ देते हैं, भगवान प्रतिष्ठित हो जाओ, हे भगवान हम आपकी प्रतिष्ठा करते हैं। और इस मंत्र को कोई ज्यादा बार अगर जप कर ले तो हमारे एक वहां पर कोई एक ब्राह्मण जी मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो कई बार हंसी उड़ा देते हैं कई लोग। तो वो पंडित जी की अचानक माता जी बहुत बीमार हो गई, तो किसी ने सूचना दी कि भाई तुम्हारी माता जी का देहांत हो गया है। पंडित जी मूर्ति स्थापना कराने वाले थे। पंडित जी ने मंदिर वालों को कहा कि भाई मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है और मैं वहां जा रहा हूं। तो एक उनमें से मंदिर में से किसी ने कहा कि तुम अपनी माता के प्राण स्थापित नहीं कर सकते, हमारी मूर्ति में कैसे प्राण प्रतिष्ठा करोगे? तुम्हारी मां मर गई है, उसको जीवित करो, उसमें प्रतिष्ठा करो प्राणों की पहले, तो मूर्ति में प्राणों की प्रतिष्ठा करना। पंडित ने कहा देखो मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा तो अपनी माता के प्राणों की प्रतिष्ठा हम कर सकते हैं, लेकिन माता जी को शरीर त्यागने की इच्छा है। हम भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान जरूर सुन लेंगे, लेकिन इसमें कोई माता जी के, क्योंकि ब्राह्मण लोग ये सोचते हैं क्या आवश्यक है क्या आवश्यक नहीं है। ऐसे मंत्र हैं, शुक्राचार्य जी को शिव जी ने मंत्र दिया और शुक्राचार्य जी शिव जी और वीरभद्र, शिव जी और दैत्य के अंधकासुर के युद्ध में शिव पुराण में कथा है, उसमें अंधकासुर के जो गणों को और जो शुक्राचार्य जी जीवित करने लगे, तो भोले बाबा ने नंदी को गुस्से में कहा कि हमारे गणों को ये मार रहा है और इसके गण नहीं मर रहे। बोले महाराज मरते हैं लेकिन ये जीवित करता है। बोले कौन करता है? बोले शुक्राचार्य। बोले इसको बुला के लाओ, पकड़ के ले आओ। पकड़ के लाए, शिव जी ने अपना मुंह खोल दिया, मेरे मुंह में डाल दो। किसको जिंदा करना है किसको जिंदा नहीं करना, ये सब सोचना होता है। तो ब्राह्मण लोग बड़ी समझदारी से बोले मेरी मां मर गई, तो सब लोग मेरे पास भीड़ लगी रहेगी, मेरी मां को भी जिंदा करो। अगले दिन कोई और आएगा, मेरी मां मर गई, पंडित जी अपनी मां को जिंदा कर लिया, मेरी मां को क्यों नहीं? मेरी मां की मूर्ति में ये पंडित जी को कहना है कि तुम अपनी मां की मूर्ति प्रतिष्ठा करो, अपनी मां के प्राण प्रतिष्ठित करो, तब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करना। उसने कहा देखो मर्यादा बिगड़ जाएगी अगर ऐसा हम करने लगे। दिखावा, ब्राह्मणों को दिखावा थोड़ी करना होता है, ड्रामा थोड़ी करना होता है, पूजा करनी होती है। तो ऐसे अश्रद्धा नहीं रखना, लेकिन ब्राह्मण ने कभी अश्रद्धा नहीं रखे। भगवान करे हमारे मन में नेगेटिविटी ना आवे। तो कहते हैं राम जी ने शिव जी की पूजा की और रावण प्रबल है। शंकर भगवान को बताया कि महाराज रावण बहुत बड़ा शत्रु है, आपने इसको वरदान दिया है, आप मेरी रक्षा करो और युद्ध में मेरी सहायता करो। तो कहते हैं शंकर भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान रामेश्वर में शंकर भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के वहां पे रामेश्वर, उसको हम स्वयं ज्योतिर्लिंग मानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में रामेश्वरम का भी नाम है। तो इसमें मैं आपको नाम सुनवा देता हूं। ओंकारं शोभनाथश्च त्र्यंबको मल्लिकार्जुनः नागेशो वैद्यनाथश्च काशी विश्वेश्वरस्त्वहं केदारेशो महाकालो भीमेशो घृणेश्वरः एवं एकादशज्ञेया ज्योतिर्लिंगम मया शुभा ज्योतिर्लिंगम द्वादशम तब रामेश्वरामिनम। ये आनंद रामायण में ऐसे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। तो ये ओंकार सोमनाथ 2 हो गए, नंबर 1 ओंकार, नंबर 2 सोमनाथ, नंबर 3 त्र्यंबकेश्वर, नंबर 4 मल्लिकार्जुन, नंबर 5 नागेश्वर, नंबर 6 वैद्यनाथ और नंबर 7 काशी विश्वनाथ और नंबर 8 केदारनाथ और नंबर 9 महाकाल और नंबर 10 भीमेश और नंबर 11 कृष्णेश्वर और 12वां रामेश्वर। इस तरह से रामेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो यही पर कृपा न करें पुरारी सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो कहते हैं राम जी ने कहा नारद जी को,
कृत्वा लिंगम सैकतम च सित्वादो स्थापयामि वही इत्युक्त्वा वानरान् सर्वान् मुनिभिः परिवेष्टितः सैकतम स्थापयामास लिंगम रामो विधानतः। ये आनंद रामायण की कथा है। तो शिवलिंग जो आप देखते हैं, तो शिवलिंग में मूले, देखो शिवलिंग में कौन कौन रहता है? मूले ब्रह्मा, शिव जी की जड़ में ब्रह्मा जी रहते हैं। इन द बेस यू कैन सी ब्रह्मा, और मध्य विष्णु, और शिव जी के इन मिडिल पार्ट ऑफ शिवलिंग विष्णु भगवान रहते हैं। और विष्णु त्रिभुवनेश्वर रुद्रोपरि महादेवा, शिवलिंग के ऊपर के भाग, अपर पार्ट, इन द अपर पार्ट ऑफ शिवलिंग शिव जी, शिव जी, और प्रणवाख्य सदाशिव। तो कौन? ब्रह्मा जी रहते हैं नीचे, बीच में रहते हैं विष्णु जी, ऊपर रहते हैं शंकर भगवान। शिवलिंग में तीनों देवता रहते हैं। तो शिवलिंग में और कौन रहता है? तो कहते लिंग वेदी महादेवी, जो ऐसे शिवलिंग की जो वेदी बनी हुई है जिसमें शिवलिंग को रखते हैं, वो दुर्गा महारानी रहती है, पार्वती रहती है। तो पार्वती, तो कौन कौन रहते हैं उसमें? माता जी रहती हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, विष्णु जी रहते हैं, शंकर जी रहते हैं। वेदी में माता जी रहती हैं, और नीचे ब्रह्मा जी रहते हैं, बीच में विष्णु रहते हैं, ऊपर शंकर रहते हैं, और शिव। ये तो आनंद रामायण में ऐसा लिखा है। और तयोः संपूजना नित्यम देवी देवस्य पूजितो, और इनकी पूजा करने से माता जी की भी पूजा होती है और शंकर भगवान की भी पूजा होती है। लिंग मध्य जगत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, और कहते हैं उस शिवलिंग के बीच में और सारा तीनों लोक रहते हैं। आप दुनिया की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन शिवलिंग की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, सारे देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए शंकर भगवान का ये हमने थोड़ा सा आपको कुछ कहा, तो समय बहुत हो गया है। अंत में कुछ कह रहे? तो मैं अंत में थोड़ा सा भगवान शंकर की स्तुति करके राम नित्य कृपा करते हैं, राम नित्य कृपा करते हैं, प्रभु नित्य कृपा करते हैं, प्रभु नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कृपा करते हैं राम नित्य कृपा करते हैं, कृपा करते हैं राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी कोमल कभी कोमल है हाथ प्रभु का, कभी कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल है हाथ प्रभु का, कभी बोझिल है हाथ प्रभु का, कभी कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल है हाथ प्रभु का, कभी बोझिल है हाथ प्रभु का। भांति करे कल्याण पग पग रक्षा करते हैं, सब भांति करे कल्याण पग पग रक्षा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कभी धन सत्ता बरसाते हैं, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता से तरसाते, कभी दीनता से तरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता से तरसाते, कभी दीनता से तरसाते। कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी सुख सुविधा देते,
कभी सुख स्वर्ग समान, कभी सुविधा से कभी सुख स्वर्ग समान, कभी सुविधा से कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते हैं, कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते हैं। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी कभी बुद्धि भर लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी कभी बुद्धि भर लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी कभी बुद्धि भर लेते, कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी कभी बुद्धि भर लेते, कभी रख कर मूल अज्ञान भक्ति करते हैं, कभी रख कर मूल अज्ञान सीधा करते हैं, वो कभी रख कर मूल अज्ञान सीधा करते हैं। कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते, राम कृपा करते, राम कृपा करते, कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते, कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते। कृपा के कभी जय कभी हार कराते, कृपा के कभी जय कभी हार कराते, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या करते, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या करते, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या करते, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या करते। कोई समझे भक्त तुझान, कोई समझे भक्त तुझान राम कृपा करते, राम कृपा करते, राम कृपा करते। शंकर भगवान की जय। तो अभी आरती करेंगे, आरती के बाद आज प्रीति जी का जन्मदिन भी है। प्रीति और